दोस्तों मई के पहले सप्ताह में ही आपकी डीवीपीएसटी स्टार्ट होने वाले हैं यूपीएसआई के। अब कितनी स्पीड से काम किया जा रहा है मैं तो बिल्कुल हैरान हूँ, क्योंकि जहाँ तक हमारा अंदाज़ा लगाया जा रहा था या फिर जो इनपुट मिले थे वो ये मिले थे मई के लास्ट में जून के शुरुआत में आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन इन्होंने तो डीवीपीएसटी की डेट ही मई के शुरुआत में दे दी। अब आप देख लो कितनी स्पीड से काम चल रहा है। इतनी स्पीड मैंने कभी देखी नहीं, यूपीएसआई में इतनी स्पीड से काम हुआ हो या फिर बोर्ड में इतनी स्पीड से काम हुआ हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका रिज़ल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। आप सब लोग तैयारी कर लो, जिसका उम्मीद है जिसको कि मैं पास हो जाऊँगा, तो डीवीपीएसटी की अपनी रनिंग की बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करो दोस्तों। बहुत समय आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि पहले जो भर्तियाँ होती थी 5 साल लग जाते थे भर्ती होने में। लेकिन अब आप देख रहे हो कि 5 साल तो छोड़ो, आपको 1 साल के अंदर ही भर्ती कर देंगे। जिस स्पीड से बोर्ड जा रहा है उस स्पीड से लगता है कि नवंबर दिसंबर तक, हाँ, नवंबर दिसंबर तक आप लोग ट्रेनिंग पर होगे। और ये सही बात है, इस जिस स्पीड से काम हो रहा है उस स्पीड से होता रहा तो। इससे पहले देखा गया कि आप इतिहास उठा करके देख लो, यूपीएसआई की जो भर्ती है वो हमेशा 5 साल तो लेती ही थी। चाहे वो कोर्ट के चक्कर काटे, चाहे इधर उधर घूम के आए, कैसे भी हो 5 साल से पहले भर्ती पूरी कंप्लीट होती ही नहीं थी। लेकिन अब एक एक साल में भर्ती कंप्लीट हो रही है। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और आप लोग बस रनिंग की तैयारी बेहतर तरीके से स्टार्ट करो। 10 से 15 दिन के अंदर जो इनपुट्स मिले हैं, आपका जो रिज़ल्ट है उसका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। 10 से 15 दिन के अंदर आपका रिज़ल्ट आने वाला है। फिर उसके बाद आपका डीवीपीएसटी शुरू हो जाएगा। डीवीपीएसटी सभी 75 जिलों में, जैसा कि आप नोटिफिकेशन आपने देख ही लिया होगा, मैं जानता हूँ। तो उस नोटिफिकेशन के हिसाब से अपनी तैयारी को बेहतर करो। और बस जिनको लगता है कि सिलेक्शन हो जाएगा उनको नवंबर दिसंबर तक ही ट्रेनिंग पर भेज देंगे। मुझे क्योंकि सबको पता है 2027 में चुनाव है, तो 26 के लास्ट तक इनको ये करना ही है गवर्नमेंट को कि भाई आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाए, ताकि इनको लाभ मिले चुनाव में। तो ये आपके लिए फ़ायदे की बात है, आपके लिए अच्छी बात है। और फिर जब नवंबर दिसंबर में आप सब लोग ट्रेनिंग पर होगे तो फिर एक नई भर्ती फिर से हो सकता तैयार हो जाए, क्योंकि 95% तो यही उम्मीद लगाई जा रही है। क्योंकि यही दिमाग में भी चल रहा है कि भर्ती बोर्ड के कि जल्दी से जल्दी इन लोगों को कंप्लीट करा करके ट्रेनिंग पर भेजा जाए और फिर से एक नई भर्ती निकाली जाए। जैसा कि वैकेंट है भर्तियाँ बहुत सारी, तो उनको फिल किया जाए, लोगों को रोज़गार दिया जाए, जिसका फ़ायदा चुनाव में लिया जाएगा। तो ये आपके लिए तो बेहद अच्छी ही खबर है। तो जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो लोग तैयारी करें। भाई मैं फिर से बता रहा हूँ, रनिंग की बहुत एकदम से लोड मत डालना शरीर पे। जैसे डीपीएसटी का नोटिफिकेशन देखा, बहुत सारे लोग एकदम शरीर पर लोड डाल देंगे बहुत तेज़ी से और बहुत लंबी लंबी रनिंग करेंगे, तो उससे सिन पेन हो सकता है। और वो जब सिन पेन हो जाएगा तो आप बिल्कुल नहीं दौड़ पाएंगे। अभी भी काफ़ी समय आपके पास है, तो धीरे 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 अपनी स्पीड बढ़ाएं, एकदम से लोड नहीं डालना है। और जूते बहुत अच्छे खरीदें, फिर से बता रहा हूँ, अपने जूते रनिंग के लिए अच्छे जूते खरीदें, तभी आपकी रनिंग अच्छे से हो पाती है। वरना तो अगर पैर इधर उधर पड़ता है तो फिर आपका जो पैर है वो दर्द करता है, बिना फालतू का दर्द करता है। तो अच्छे जूते खरीद लें भाई एक ही बार में, और रनिंग करें बहुत अच्छे से अपनी, क्योंकि रनिंग में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। ये मौसम भी ऐसा है, गर्मियों का मौसम है, तो बहुत सारे बच्चे फेल होंगे। आप फेल मत होना, आपको रनिंग करनी ही करनी है, ठीक है। तो इस मौसम में चाहे सुबह को रनिंग करो चाहे शाम को करो, वो आपके हेडक है, उससे बहुत ज़्यादा तो फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कोशिश करो कि आप आज सुबह 8-9 बजे के करीब रनिंग करना करो, क्योंकि उसी टाइम पे आपकी रनिंग भी होगी और आपको उस शरीर को आदत पड़ी रहेगी और आपके मस्तिष्क को, दिमाग को ये पता रहेगा कि मुझे 8-9 बजे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती रनिंग करने में। क्योंकि अगर हम शाम को रनिंग करते हैं ठंड में और फिर जब दिन में 8-9 बजे या 10 बजे हम रनिंग करते हैं, तो फिर हमें दिक्कत हो जाती है। तो आप रनिंग का शेड्यूल उसी तरीके से बनाएं और उसी तरीके से टाइमिंग रखें, जिससे कि आपको जब वहाँ एग्ज़ाम में रनिंग हो तो उसी टाइम पे आपकी रनिंग हो। और डीवीपीएसटी का बहुत अच्छे से तैयारी करो, सारे डॉक्यूमेंट अपने तैयार करके रखो, और बहुत जल्दी से आपका, मैं आशा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो, आपका चयन हो। और जिसका नई भर्ती के लिए भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो भी नई भर्ती के लिए तैयारी करते रहें, बहुत जल्दी उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ही ये भर्ती कंप्लीट होगी उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो यही सही है। ठीक है दोस्तों, तो अपनी तैयारी जारी रखो। जय हिंद।